उवाच असंशयन् महाभावो मनोधुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेनातु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक कुंती पुत्र, मन जो चंचल है, मन को संभालना बहुत मुश्किल है, इसमें संशय करने का बात कोई नहीं है। लेकिन अभ्यास से ना तु कौन्तेय, कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अभ्यास करेंगे और वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से ये मन को हम जीत सकते हैं। तो मन जो है तो विचार करते हैं, सोचते हैं। जब हम छोटा था तो ज्यादा सोचने का काम नहीं है उसका पास। तो जब हम बालक अवस्था में, जब छोटे होते, तो वहां पर हमको सोचने का सिर्फ 2 चीज होते हैं, खाना और सोना। भूख लगते हैं तो डिमांड करते हैं, रोते हैं, और नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो फिर खाते हैं। बस ज्यादा उसको सोचने का कुछ काम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़ा होते हैं तो हमको सोचने का, विचार करने के बहुत सा ज्यादा चीज हमारा मन में होते हैं। स्कूल जाना है, अभी क्या कपड़ा लगाना है, स्कूल में क्या खाना है, यहाँ से क्या ले जाना है, अनेक प्रकार के सोच मन में आते हैं। तो हमारा विचार में ज्यादातर आहार, भाय, निद्रा, मैथुना, क्या खाना है, कब सोना है, और हमारा अपना कैसा रक्षा करना है। ये पैसा कमाना, बिजनेस करना, ये सब रक्षा में होते हैं। हम लगते हैं कि हम जब पैसा हमारे पास होते हैं तो हम अपना आप को रक्षा कर सकेंगे, इसीलिए हम पैसा कमाते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाओ। तो आहार, भाय, आय, निद्रा, भय, मैथुनाम। और मैथुनाम का मतलब क्या है कि कैसा हम इंद्रिय तृप्ति को कैसा करना। हमारा इंद्रियां हैं, उनको हम कैसा तृप्त रखना, तो हम इसका विचार करते हैं। तो हम जैसा जैसा जीवन में आगे जाते हैं वैसा हमारा पास जो सोचने के जो बात है वो ज्यादा होते जाते हैं। You increase what we have to think. So many things come in. हम बहुत सारा ऐसा विचार आते हैं। बालक में तो खाना है, सोना, बस हो गया, खेलना है, खाना है, सोना है, खेलना है, सो जाए, ऐश करना है। लेकिन जैसा जैसा हम उम्र, जैसा जैसा हम बढ़ते जाते हैं तो हम अपना जीवन में अपना ऐसा चीज लाते हैं कि हम 24 घंटा उसको सोचते ही रहते हैं। मन जो है उसमें ही लगा देते हैं।
तो इतना मन में सोचने का बात इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हम ये सोचते सोचते क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हम ना तो मुस्कुरा सकते हैं, ना तो खुशी से रह सकते हैं, क्योंकि वो सोचते ही रहते हैं। इतना ज्यादा हम अपना आप को समस्या में डाल देते हैं। ये शब्द को क्या लगना, हम अपना आप को इतना समस्या का बीच में डाल देते हैं, हमको सोचने का बात बहुत हो जाती है। तो इसीलिए मन जो है, हमको अनेक प्रकार के मन का बीमारी हो जाते हैं, दिल का बीमारी हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं। जब ज्यादा सोचते हैं तो सोने को ठीक से नहीं मिलते हैं हमको, क्योंकि हम रात को भी सोचते हैं समस्याओं के बारे में। और इतना समस्या किसने लाया? हम अपना जीवन में लाया है। आई कॉम्प्लिकेटेड माई लाइफ, नॉट अदर्स। इसमें तत्व क्या है कि मैं जो भी हमारा पास में है वो चीज हम तृप्त नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हम तृप्त नहीं है। हम जो भी हमारा पास में है उससे हम तृप्त नहीं, हमको और कुछ चाहते हैं, हमको और कुछ चाहिए। आई नीड सम मोर। तो आप लोग ठंडा मन से विचार करो अपना आप, ट्राई टू थिंक। ये जो बोझ हमारा सिर में मैंने चढ़ा के रखा है, आई पुट सो मेनी थिंग्स, वुमेन, मनी, चिल्ड्रन, हम इतना चला, स्त्रियों के बारे में हम सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, कारोबार के बारे में सोचते हैं, मित्रों के बारे में सोचते हैं, शत्रु के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो हो गया है उसके बारे में हम सोचते हैं, जो हम कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं। आई एम थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। और इतना सोचने के बाद में क्या हो जाते हैं, ये माइंड जो है इट्स स्टक, ब्लॉक हो जाते हैं। कभी सुना ये मन काम करने को बंद कर दिया उसने, cannot think anymore। जो होगा सो होगा, चलो छोड़ दो, सोचना नहीं और कुछ। Thinking so many things you are thinking, the mind becomes stuck, the mind becomes blocked। जैसा कंप्यूटर में ज्यादा काम करते करते, गर्मी में काम करते कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं ना, फोन में ज्यादा खेलते फोन क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं ना, वैसा ही ये ब्रेन जो है वो हैंग हो जाती है। थिंकिंग पावर गॉट लॉस्ट, इट जस्ट स्टक, क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं। और मन का ये स्वभाव ही ऐसा है कि मन का प्रकृति ऐसा है कि वो सोचते ही रहते हैं, वो चंचल है। अभी थोड़ा ये सोचेंगे, थोड़ा ये सोचेंगे, अभी यहाँ बैठेंगे, यहाँ उठेंगे, वहां बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। सो मेनी थिंग्स इज ट्राइंग थिंकिंग। तो ये जो जितना भी हम अपना आप में बोझ चला के रखा है अभी सोचने के लिए, इसको हल्का करना है। हल्का नहीं करेंगे, बाल्टी में सब कचरा डाल के, पूरा कमरा में कचरा भर के रखा है, बदबू आ रहा है कचरा से। किसने भरा? मैंने कचरा भर के रखा है। फिर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बास मारते हैं, बदबू आते हैं, मैं कैसा, क्योंकि आप ही कचरा डाला है वहां पर, है कि आपने ही कचरा डाला है वहां पर, बदबू तो आएगी आएगी। लेकिन
हमारा मन भी हमें इतना कचरा हल्के का है, मन का घर में इतना कचरा भरा हुआ है, उस सब बदबू ही आती है बाहर अंदर से, एवरीथिंग स्टिंक्स। इसलिए आप सबको देखो, सब पड़ोस कोई हंसता ही नहीं, ठीक है प्रभु आप बोलता ठीक है, मुस्कुराने का उसका बच्चा देखो वो लोग हंसते हैं क्योंकि उसका ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। बच्चा लोग हंसते हैं क्योंकि ज्यादा उसको वो सोचता नहीं है ज्यादा हंसने का बात। हम तो हंसने के अच्छा कुछ बात ही है तो बगल अगल देख हंसना कि नहीं हंसना है बगल में देख रहे हंस, रोने के लिए भी देखते नहीं, रोना ठीक नहीं मतलब we control ourselves in such a way। ये मन में कितना हम बोझ बना के डाल के रखा है, इतना कचरा भरा हुआ है उसमें, अंदर से बदबू आती है, it's all stinking, smell bad। तो ये बोझ को हम क्या है निकाल, इतना नफरत अंदर में हम डाला है, इतना शत्रुता जो शत्रु का जो विचार हमने पैदा किया है, दूसरा को खराब दृष्टि से देखने का पैदा किया है, इतना कितना हम बदबू अंदर में डाला है, अंदर से वही निकलता है। किसी को देखने से ये तो बेकार है, अंदर से निकलता है बदबू, always stinking from inside। तो इसीलिए अगर ये बोझ को अगर नहीं उतारेंगे, ऐसा ही चलेंगे तो आप कहां नहीं जाने वाला, ऐसा आप ऐसा ही दुखित ही मर जाएंगे आप, यू डाई मोरोस। तो इसीलिए हमारा जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने का आवश्यकता है, जरूरत है कि हम we have to take out all these unnecessary things from our mind। हमारा मन से जो जरूरत नहीं है वो सब चीज को निकाल के क्या है निकाल देना चाहिए। You have to take out। इतना ज्यादा बोझ है, इतना ज्यादा खराब चीज है और इतना ज्यादा जिम्मेवारी जो अपन आप को लेकर रखा है, ये मेरा जिम्मेवारी है, मेरे को करना है, ये ऐसा है वैसा, ये सब कुछ हल्का कर देना चाहिए, मन को हल्का रखना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको ये बात को समझने के लिए, इसको अभ्यास में लाने के लिए, इसको करने के प्रैक्टिकल में लाने के लिए लेकिन मुश्किल है, फिर भी अभ्यास और वैराग्य। भगवान ने यहाँ पर दो बात कहा, अभ्यास करना, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस साधना करना और वैराग्य, अंदर से वैराग्य का भावना पैदा करना। प्रैक्टिस कैसे करना? श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना, भगवान का लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण करना। हमारा मन, जब हमारा मन साफ हो जाते हैं तो अंदर से हमको ये चाहेंगे कि हम चाहना होते हैं कि हम भगवान का लीला का स्मरण करें, अंदर से हमारा चाहना होते हैं, हमारा आई वॉन्ट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। हम बहुत ज्यादा बाहर का, बहुत ज्यादा अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है वो बहुत चीज मैंने सुना है, सुन रहा है, अभी भी सुन रहा है, तो ज्यादातर ये सब सुनेंगे, ज्यादातर आपका मन में बोझ होते जाएंगे। जितना आप अननेसेसरी बातों करेंगे उतना आपका मन में बोझ होते जाएंगे। तो हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के संबंध, जो भी हम बोलते हैं भगवान के संबंध, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम सोचते हैं भगवान संबंधित। हमको विचार करना है, सोचना है, बोलना है, सुनना है,
ये इसका मतलब अभ्यास। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। हमको सोचना, हमको भगवान के बारे में ज्यादा सुनना। भगवान श्री कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने यहाँ में इस संसार में आके भगवान ने लीला रचाया। भगवान का लीला रचाने का कारण ये है कि लीला को हम श्रवण कर सके, स्मरण कर सके और भगवान का कथा हम कह सके। इसीलिए भगवान ने अपना लीला यहाँ पर आके संसार में हमारा लिए ये लीला भगवान ने यहाँ में रख दिया, क्योंकि हम ये जो अननेसेसरी जो जरूरत है उस सब बोझ उतार के भगवान का लीलाओं को हम स्मरण करने के लिए हमारा मन में डालना है। भगवान का लीला में डिटेल है, वो डिटेल को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सोच सकते हैं। भगवान का अनेक लीलाएं, जैसा कि भगवान ने पूतना का, भगवान और पूतना का लीला है, गोवर्धन लीला है, दामोदर लीला है, अनेक असुरों और भगवान के साथ में लीला है, वृंदावन लीला है, मथुरा की लीला है, अनेक प्रकार। भगवान का बालक से लेके भगवान का लीला इतना है, वो लीला भगवान का लीला कहानी का श्रवण करना है और मन में ऐसा विचार रखना है कि हम भगवान के जोर के, भगवान संबंधित कार्य करें, जो भी करो। एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग वी डू, वी हैव टू कनेक्ट, भगवान से जोड़ के हमको काम करना। तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा हम अपना आप को ज्यादा बोझ चढ़ा के रखा है, अननेसेसरी, जो जरूरत नहीं है। और अभी देखो आप मानव जीवन जो है वो सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हम लोग क्या कर रखा है, उल्टा, हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। हम उल्टा बना के इसको ना, ऊंचा, उसको रहने के लिए हम ऊंचा बिल्डिंग में रहना चाहते हैं और विचार छोटा विचार करते हैं, स्मॉल थिंग। कभी भविष्य के लिए सोचते नहीं, कभी मनुष्य जीवन को हमको मिला है, हमको क्या करना, हम ये बड़ा बात नहीं सोचते हैं। इतना हमारा मन में अपना, आप देखो जिसका भी शादी नहीं हुआ है वो सोचते हैं शादी कब करना। You want more burden? वो अपना आराम से है ना, उसको आराम से, उसको ठीक नहीं लगता है, उसको क्या है, हमको बोझ चाहिए, भगवान हमको एक बोझ दे दो, भगवान बोझ, प्रे, प्लीज गिव मी सम बोझ। अभी अकेला के लिए सोचा है कि नहीं, हम खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, आराम से सोते हैं, बगल में कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, आराम से सो जाते हैं, आराम से, एवरीथिंग आराम, सब आराम है। हमको क्या चाहिए, नहीं, भगवान हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चाहिए, हमको आई वांट थोड़ा शुभ शेखा, क्या बोलते हैं, गोलमाल, हमको गोलमाल जीवन चाहिए। पिक्चर भी है ना, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4। आपको जीवन कैसा चाहिए, गोलमाल जीवन चाहिए। तो क्या है, वो घर में क्या है, दूसरा को लाते हैं, प्रॉमिस करके लाते हैं, उसको ऐसा लगते हैं कि हम अगर बीवी को शादी करके लाएंगे, मेरा समस्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, वो सोचते हैं। और लड़की लोग क्या सोचते हैं, हमको अगर शादी हो जाएगा, हमारा पति हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो गया है, ऐसा सोचते हैं। तो क्या है, दूसरा बोझ लाते, धूमधाम पूरा संसार को
बता के लाउड स्पीकर इतना बड़ा डाल के रात को लोग को सोने नहीं देता है, दिवाली में स्पेशली इतना धूमधाम से कहते हैं कि सबको अनाउंस करते हैं कि मैंने बोझ उठा के लाया है जिंदगी में। Then what happened? हम लोग देखो भौतिक संसार में जो भी करते हैं हमको लगते हैं अच्छा के लिए मैं कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या होते हैं और खराब हो जाते हैं। This is the problem. संसार में जो भी हम सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा और सपना देखते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन। नो अभी भी हमारा भक्त का शादी हुआ, पहले बोला कि सब ठीक होगा, आज सब ठीक हो जाएगा। अभी क्या हुआ, माँ से क्या बहू रानी से लड़ाई हो गया, समस्या शुरू हो गया, अभी तमाशा गोलमाल शुरू हो गया अभी। तो पीपल, ये माया का ऐसा चाल है, माया का ऐसा चाल है कि लोग सोचते हैं कि हम अभी ज्यादा, हमारा सोचना कमती है, अभी ज्यादा हम सोचना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू थिंक मोर। अभी सोचने का तो कमती है, अकेला है क्या सोचेंगे, बाल कैसा रखना है, मूछा कैसा रखना है, क्या पहनना है, कैसा सोना, इतना ही सोचेंगे ना। और इससे ज्यादा क्या सोचेंगे, बहुत कमती हो गया है। पैसा भी कमा लिया है, आने लग गया, पैसा भी ठीक है, घर भी बना लिया है, सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग ओके, अगेन आई वांट और गोलमाल, आई वांट ऑर्डर। देन ही ब्रिंग अ वाइफ, तो बीवी को लाते हैं, पति को लाते हैं, पत्नी को लाते हैं, सोचते हैं बीच। ये संसार का सबसे ज्यादा कठिनाई क्या है कि हम अपना आप को बहुत उस्ताद, बहुत स्मार्ट समझते हैं। आई एम वेरी स्मार्ट। हमारा कमजोरी संसार में, हमारा कमजोरी क्या है, अपना आप को बहुत स्मार्ट। He is thinking he's the smartest guy in the world. Everybody thinking. ब्रह्मचारी लोग बैठा है वहां पर, एक्स ब्रह्मचारी लोग, वेरी स्मार्ट ब्रह्मचारी। मंदिर में क्या करेगा, मैं ऐसा कर स्मार्ट बर्डन। तो क्या करते हैं, ऐसा स्मार्टनेस में, ऐसा अपना आप को बहुत चालाक चतुर। ये हम माया का सबसे चाल क्या है कि आपको बोलते हैं कि तुम्हारा जैसा चतुर ये संसार में कोई नहीं है। You are the smartest person in the world. वो माया का चाल ये आपको बताएंगे, रोज बताएंगे, सुबह शाम आपको बताते रहेंगे कि आप जैसा कोई फर्स्ट क्लास कोई नहीं है संसार में। आप जो करता है ठीक है, आप जो बोलता है ठीक है, आप जो सोचता है ठीक है, दूसरा का बात मत मानो। साधु संत का बात तो बिल्कुल मानना ही नहीं। माया कहते हैं साधु संत बोलेंगे ये कान से सुनो, ये कान से निकाल, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल। इसीलिए हमारा संस्था का नाम इस्कान। इस्कान इस कान से निकाल, इस कान से निकाल। ज्यादा साधु संत से संस्कार, ज्यादा साधु संत से क्या बोलेंगे, संगत नहीं करना चाहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा विचार सब खराब हो जाएगा। साधु संत से विचार नहीं है, संगत नहीं है। तो अपना आपको ऐसा उस्ताद मानने के कारण हम सब गलती करते हैं। जीवन में जितना गलती करते हैं, हमारा एक निजी दोस्त है, बहुत साल पहले का बात है, बच्चे को बाहर ले जाओ, तो उसने शादी करने के लिए विचार किया। तो शादी करने के लिए विचार किया
तो माता पिता समझाया कि देखो बेटा, शादी करा है तो परिवार अच्छा होना, लड़की का संस्कार अच्छा होना, हाँ, तो ऐसा लड़की को जो सती साध्वी है, जो चंचल नहीं है, जो सीधा साधा है, वो लड़की को शादी करो। नहीं नहीं नहीं, माता पिता तो क्या है, माता पिता सब अनएजुकेटेड होता है कि आप लोग कॉलेज नहीं किया, कुछ किया, आप लोग पढ़ने लिखने वाला नहीं, आप लोग लिखने जा, आप लोग का विचार क्या है? साधु संत भी सिखाए, प्रभुपाद जी सिखाते हैं, अगर लड़का शादी करना है तो कम से कम अपना से 6-7 साल और उसका उम्र छोटा होना चाहिए लड़की का, ताकि अच्छा से अपना से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और भगवान का भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति को जो भक्ति को प्रैक्टिस करता है उसको शादी करता है। तो मेरा दोस्त था ने उसका मन में दूसरा विचार था, आई वॉन्ट अ टॉल गर्ल। बोलते हैं कि हमको बहुत हाइट गोरी होनी चाहिए है, चाहिए गोरी होनी। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं, आप लोग थोड़ा टॉपिक, गोरी चाहिए मेरे को, टॉल, स्मार्ट, वैसे ऐसा इतना स्मार्ट होना कि मेरा बिजनेस में भी मेरा साथ में कंधा से कंधा मिला के हमको सहयोग दे सके। तो ये सो मेनी क्राइटेरिया, लंबी होना चाहिए, गोरी होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, सो मेनी कंडीशंस। बट दिस थिंग स्मार्ट, वो क्या सोचा, स्मार्ट, हम बहुत स्मार्ट है, उस्ताद है। तो ऐसा लड़की उसको मिला, हुआ वाह, एक बताया पसंद नहीं, दूसरा बताया पसंद, तीसरा बताया पसंद नहीं, आखिरी में मिला, आहा यस, ये मेरा लैकिंग है। माता पिता बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं मेरे को स्मार्ट चाहिए, मेरे कंधा से कंधा में मेरे को साथ देना है। फिर क्या हुआ, शादी हो गया, धूमधाम, बहुत पैसा वाला है, धूमधाम शादी हुआ। आप भी स्मार्ट है, वो भी स्मार्ट है, तो फिर क्या होगा सोचो। आप समझता है कि हम बहुत स्मार्ट इसीलिए लड़की को लेके आया, वो लड़की क्या सोचता है, ये बेवकूफ को हम समझ आएगा कि क्या है करके मैं बताऊंगा इसको, अपना आप बहुत स्मार्ट समझने वाला है, इसको सबक सिखाएगी, है कि नहीं। वो स्मार्ट को ढूंढने वाला स्मार्ट को मिलेगा, उससे ज्यादा स्मार्ट है। क्या किया, समस्या, जितना पैसा भरे सब चोरी करके घर से लेकर विदिन 1 year, 1 साल नहीं हुआ, इतना समस्या, क्योंकि स्मार्ट जो है ना वो टकरा जाते हैं ना। आई एम स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, मेरे को सुनो कि तुम्हारा बात मैं सुनना कि तो अपना आप को, जैसा कि शास्त्र का अनुसार नहीं, अपना को हम स्मार्ट समझते हैं ना, यही हमारा पतन के कारण होते हैं। इसीलिए अपना आप को हम स्मार्ट नहीं समझ के, अपना आप को नम्रता बन के भगवान, शास्त्र, साधु, हरि, गुरु, वैष्णव, भगवद गीता, उन लोग का विचार को सुनना चाहिए। हम अपना विचार को बाहर में रखो, उनका विचार को पहला सुनो, इतना नम्रता बन लो कि सुनो भाई, पहला लिसन फर्स्ट। साधु संत बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसको सुनो कि मन में ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहिए। So many people now, आप देखो बिजनेस किया, इतना बिजनेस बड़ा हो गया, फिर एक आदमी उसको मार के चले गया, ऐसा किया वैसा किया, खाने को समय नहीं है, बीमारी हो गया, वो हो गया, ये क्योंकि हमने ही शुरू किया सब कुछ। इसीलिए मन का बोझ को हल्का करने का रास्ता हमको ढूंढना चाहिए। उम्र अनुसार ज्यादा उम्र हो गया, संसारी बोझ कितना है, संसारी बोझ को हल्का करने का हमको रास्ता ढूंढना चाहिए।
और साथ साथ में भगवान का लीला, भगवान का कहानी, भगवान का सेवा के लिए ज्यादा स्मरण करने का समय हमको देना चाहिए। नहीं तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी, ये कभी अंत होने वाला नहीं है ना। इतना बोझ आप ले लेंगे, आप खुद नहीं संभाल सकेंगे। इतना बोझ आप ले लेंगे कि आप खुद नहीं संभाल सकेंगे। तो इसीलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार का मतलब क्या है? भगवान में आनंद लेना, भगवान का सेवा करना, यह है उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब क्या है कि ज्यादातर हम भौतिक संसार के बोझ, अकेला में ज्यादा सोचने का काम नहीं। अगर दो हो गया, आप अपना लिए भी सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर 3 हो गया, बच्चा भी हो गया, अपना लिए भी सोचना होगा, उसके लिए भी सोचना होगा, बच्चे के लिए भी सोचना पड़ेगा, और हम अपना परिवार के लिए भी सोचना पड़ेगा, हमारा पति पत्नी का परिवार के लिए भी सोचना पड़ेगा। देखो कैसा एक्सपेंड होते जाता है। उनका मित्र है, हमारा मित्र है, उसका वो है, समाज के लिए सोचना पड़ेगा। इतना ज्यादा हो जाते हैं कि इतना बोझ हो जाते हैं। तो ये बोझ को हम क्या करना है? हल्का करना है। हम तो, हमारा पास ये विचार है, हमको ये बोझ को हल्का करने का विचार है, लेकिन हम क्या समझते हैं, अभी नहीं करेंगे, जब थोड़ा समय आएंगे तो हम करेंगे। हमारा सबका ये विचार है, अभी हम छोटा है, हम कुछ बोझ हल्का करना भी हम सकता है, हम करेंगे। एक समय आएंगे तो मैं सब बोझ अपना हल्का करके हम ठंडा से बैठ जाएंगे, लेकिन होने वाला नहीं। इसीलिए वैराग्य जो होता है ना, ये वैराग्य भगवान ने यहां पर बोला है कि वैराग्य, और दूसरा क्या होता है? अभ्यास। मन जो है शांति होना चाहिए। यू थिंक नाइसली, यू टॉक नाइसली। मन शांति होता तो आप बोलते भी शांति बोलेंगे, आप हंसेंगे। मन में ज्यादा सोचने का नहीं होते हैं तो आप हल्का रहते हैं। तो भगवान के बारे में सोचते हैं तो और हल्का हो जाते हैं, बिकम जुबिलेंट, आनंद होता है। भगवान का विचार, भगवान के बारे में सोचते हैं तो आनंद होता है। तो इसीलिए जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाना है, हमारा जीवन में हम परिवर्तन लाना है। चेक करना चाहिए। हिंदी में क्या बोलता है चेक करने के लिए? जांच। जांच तो पूछता, चेक करना उसको। यू हैव टू चेक। मेरा मन में कितना बोझ है, उसको कैसा हल्का करना है। कोई बात ऐसा है कि हम अपना खुद नहीं कर सकते हैं, उसको सोचते रहते हैं, उसको छोड़ दो, भगवान का हाथ में छोड़ दो। आज बारिश होगा कि नहीं होगा, उसको बैठ के सोचे तो होगा क्या? बारिश नहीं हुआ यार, इतना क्यों? जब होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, पक्का खोल के सो जाओ, है क्या? But we are thinking so many things. हम लोग इतना विचार करते हैं, इतना विचार करते हैं, मन पागल हो जाते हैं। खाने को नहीं मिल, खाने से नहीं घुसते हैं, सोने नहीं मिलते हैं, जागते जागते भी दिल में डर हो जाते हैं कि अभी क्या होने वाला है, कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि हम ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, थिंकिंग टू मच। तो भगवान का भक्तों का जीवन जो है सादा जीवन है, doesn't think too much। सुबह उठ के मंगल आरती के बारे में सोचेंगे, भगवान का नाम जप के बारे में सोचेंगे, श्रीमद् भागवत को ठीक से सुनेंगे, अंदर में विचार करेंगे, और जितना है उससे हम सेटिस्फाई, क्या बोलेंगे, हम उससे तुष्ट बनेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, भगवान ने हमको इतना दिया है, ठीक है, इसमें हम कैसा खुशी लेना है। अमीर भी खुशी है होना चाहिए, गरीब भी खुशी होना चाहिए, सब आदमी अंदर जगह दे, सब आदमी खुशी होना चाहिए अंदर। तो इसीलिए
बेटा? तो इसीलिए हम ऐसा करिए। इसका सार्थ तो ये है, हल्का जीवन जाने का कोशिश करो, लाइट। मन में कुछ बोझ नहीं होना चाहिए। अपना आप को इसमें गार्ड करो और अपना आपको स्मार्ट मत समझो। वी आर नॉट स्मार्ट, वी आर नॉट स्मार्ट। उस्ताद बनने के चतुर क्या होते हैं हिंदी में? चतुर बनने की कोशिश मत करो। अहंकार को छोड़ के नम्र भाव से, भगवान हम कुछ जानते नहीं, अनजान के कारण से ये संसार में आया है भैया, लेकिन अनजान के कारण से आया, हम जानता नहीं कुछ। हमको भगवान कृपया मार्गदर्शन दीजिए। गुरु को ऐसा नम्र भाव से अप्रोच करना चाहिए, गुरु को जाना चाहिए, हमको कुछ नहीं जानता, श्री प्रभुपाद हमको मार्गदर्शन दीजिए, हम हल्का जीवन जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, शांति जीवन हमको जीना चाहते हैं। कैसा जीना है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो अभ्यास क्या करना है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। ये हम हमारा कलियुग का सबसे अच्छा, सबसे कीमती अभ्यास। एवरीवन चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये हाथ उठाने का कारण क्या है? भगवान हमको बचाओ, प्लीज सेव मी। ये हाथ उठाने का कारण ये है, भगवान आई गिव अप। मैं अपना को हम ये जानता है, ये कर नहीं सकता, ये सब मैंने इसको छोड़ दिया। भगवान आपका शरण में आ गया हूं, मुझे बचाइए। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजिंग द हैंड। निताई बोल, हरि बोल करते ना। हरि बोल का मतलब हरि बोल का मतलब क्या है? बोलते हैं कि भगवान आपको बचाओ। आई डोंट नो एनीथिंग, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। पहला हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान का कृपा पात्र बनने के सबसे पहला जरूरी क्वालिफिकेशन, हमारा गुण क्या है? आई डोंट नो एनीथिंग। भगवान हम कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने का मतलब ये है, भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपका दास हूं, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। भगवान आप मुझे अपना सेवा में थोड़ा सा जगह दीजिए। ये प्रार्थना है। हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब ही क्या है? ये प्रार्थना। तो महामंत्र जप करिए और बोझ को उतारिए। क्या क्या है? अभी आप लोग का पास बोझ ज्यादा है ना, हल्का करो। ये बारे में नहीं सोचेंगे, बस हो गया, उसको क्या उतार के फेंको। ये बारे में नहीं सोचेंगे, उसको उतार के फेंको। आप सोचने से कोई परिवर्तन होने वाला है क्या संसार में? होने वाला है क्या? नहीं। देखो ये इतना अच्छा नहीं आदमी, यार सोचने से क्या वो खरा अच्छा हो जाएंगे क्या? आपको ही फिर अंदर में क्या है? जलते, देखो मेरे को ऐसा किया है, मेरे को देखो ऐसा किया, मेरे को ऐसा देख रहा है करके क्या करेंगे? इसीलिए जो ज्यादा बोझ है उसको क्या है? दिस इज द आर्ट। जो ये बात को समझ जाएंगे ना, वो जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी। इसको अभ्यास करिए। कैसा अभ्यास करना? वैराग्य से अभ्यास करना है। मुझे मेरे से मतलब नहीं है, ये बात बस हो गया। वैराग्य का मतलब क्या है? हमसे मतलब नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या है? हमसे मतलब नहीं, यही वैराग्य है।
I have nothing to do with this. That is कौन बैठा है? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिया है, धीरे धीरे परिवर्तन लाना है। एक दिन दो दिन में परिवर्तन होने वाला नहीं, धीरे 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 धीरे। माला जो जप नहीं करते हैं, एक माला से शुरू करो। जो एक दो माला जप करते हैं, तीन चार माला जरूर शुरू करो। जो एक ही माला जप करते हैं, वो एक माला को ठीक से जप करने का कोशिश करो। जो 16 माला जप करते हैं, 16 माला को ठीक से जप करो, प्रार्थना के रूप से। हमको अपना बोझ को हल्का करना है, नहीं तो मरने के समय में बोझ से मर जाएंगे, गड्ढा में चले जाएंगे आप। सबसे बड़ा बात यह है, तो हल्का से जीवन में क्या है, भगवान में यकीन करो, साधु संत का बात को यकीन करो, उनका मार्गदर्शन अनुसार जीवन में जाने का कोशिश करो। मन को साफ रखो, अच्छा मन रखो सबके ऊपर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसी में गलत विचार, खराब विचार नहीं करना अच्छा है, क्योंकि आप गलत विचार करेंगे तो वो भी आपको गलत विचार ही फिर आएगा आपका पास। मन को साफ रखो। कोई समस्या है भी तो क्या है, उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और क्षमा करो। कुछ दुर्घटना भी हुआ है, भूल जाओ, हुआ था भूल गया, क्या हुआ था भूल गया, याद नहीं, किसने किया भूल गया। I don't remember। हम तो क्या है हम तो क्या है कि उसको याद करते रहते, ये हमको ऐसा किया है, 20 साल पहला इसने मेरे को सारा बोला ये याद करते करते उसको क्या करना, भूल जाओ, फॉरगेट। और फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या है, उसको क्षमा करो। तो मन क्या हो जाता, हल्का। हल्का मन रखना है, तब जाके हम भगवान को क्या करेंगे, स्मरण कर सकेंगे। भगवान का स्मरण करेंगे तो मन इतना हल्का हो जाएगा, इतना आनंद हो जाएगा, और बाकी विचार आपका अंदर में कोई घुसेगा ही घुसेगा, हो गया। तो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा हमको मार्गदर्शन दिए हैं, तो आप लोग भी कृपया भगवान का भक्त बनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान को पूजा करो, खुशी खुशी जीवन को जीने का हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। 2 मिनट कीर्तन करेंगे हम, ठीक है।